नमस्कार, मैं मोंटू राजा एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। जिस तरह से तमाम लोग ये देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा हुआ और इस्तीफे के बाद दिल्ली के जंतर मंतर पर एक जनता अदालत का आयोजन किया गया। इसी के चलते तमाम समर्थन करने वाले लोग जो थे वो दिल्ली जंतर मंतर पहुंचे हैं। क्या उनके ज़हन में है, क्या सोच के वो पहुंचे हैं तमाम आरोपों के बाद जो आज स्थिति है, क्योंकि आगामी चुनाव हैं, क्या कुछ परिप्रेक्ष्य रहेगा और क्या लोगों के ज़हन में है और किस तरह आगे चीज़ें चलेंगी? मेरे साथ 2 पदाधिकारी मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के, डॉक्टर आरिफ साहब और बिलाल जी। तो आरिफ साहब, आप ये बताएँ कि तमाम सालों से आप आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, अभी क्या आप पोस्ट होल्ड कर रहे हैं और आज जो जनता की अदालत लगी है, उसके बारे में क्या सोच रहे हैं? क्या कहना चाहेंगे? अभी तो फिलहाल मैं एक वॉलंटियर हूँ। अभी मैंने इस्तीफ़ा दे दिया है। अभी जिस तरह से अरविंद केजरीवाल और तमाम नेताओं के ऊपर आरोप लगे भ्रष्टाचार के, पार्टी आई थी तो यही कहा था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हमें लड़ाई लड़नी है, उसी उस पे तर्ज पे आके पार्टी को जीत मिली थी। लेकिन आज जिस तरह से समीकरण बना और जेल गए, महीनों जेल में रहे, अब जाके कोर्ट ने रिलीफ दिया है। कहा यह भी जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा पहले नहीं दिया जब भाजपा मांग रही थी, अब दिया है क्योंकि कोर्ट ने उनसे तमाम ताकतें छीन ली थी। क्या कहेंगे इस पे? ये तो आपको पता ही है कि ईडी और सीबीआई किसके अंडर में है और धीरे-धीरे सबको ज़मानत मिलती चली गई। सीबीआई पूरी तरह से अंडर में मोदी जी की बीजेपी के अंडर में है और सभी किसी के खिलाफ ₹1 का करप्शन नहीं मिला। सब लोग बाहर हैं, जितने भी थे धीरे-धीरे करके और लास्ट में जब केजरीवाल जी की जो केजरीवाल जी का जब ज़मानत दी, उस टाइम पे भी उन्होंने तीखी टिप्पणी करी, ये सामने कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। जिस तरह से ये यूज़ हो रहा है, तोता बना र रखा है उसे सीबीआई को, पिंजरे का तोता, वो नहीं इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा आरोप तो कोई भी लगा दे, आरोप तो मैं भी लगा दूँ आपके ऊपर, आप मुझ पे लगा दीजिए, आरोप से कुछ नहीं होता। लेकिन ये एक साजिश-ए-तन ख़त्म इनका इरादा था कि हम आम आदमी पार्टी को ख़त्म करें, लेकिन अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल जी के सारे सिपाही कोई भी नहीं हमारे टूटा और पार्टी मजबूत रही। रही बात इस्तीफ़े की जो आपने मालूम करा इस्तीफ़ा इसलिए नहीं दिया कि इस्तीफ़ा ये खुद माँग रहे थे, इनकी ये चाल थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जो हैं वो किसी पद का लालच नहीं है। अगर पद का लालच है तो कमिश्नर की पोस्ट पे वो छोड़कर रिज़ाइन देकर आए और झुग्गी-झोपड़ी में सुंदर नगरी, नंद नगरी, सीमापुरी में काम किया। तो कहने का मकसद ये है कि जो भी उन्होंने काम किए हैं सब बिना किसी पद के आते ही उन्होंने पद छोड़ दिया। पद छोड़ना चाहते थे वो पहले भी छोड़ देते लेकिन बीजेपी की जानबूझकर ये हाय उल्ला कर रहे थे कि किसी तरह से इस्तीफा ले लो। इस्तीफा नहीं लेके बाद में पद के लालच नहीं है उन्होंने आके दे दिया फ़ौरन। अभी जिस तरह अरविंद केजरीवाल को ज़मानत मिली, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं ज़मानत इस वजह से मिली है क्योंकि इस बार गठबंधन नहीं हुआ है, ये कारण रहा है ज़मानत का। इसको आप कैसे देख रहे हैं? ये तमाम तो जनता के अंदर ये बातें हैं। ये तो बीजेपी का उड़ाया हुआ है। ये बीजेपी का ये रूमर है और उन्हीं की बकवासबाज़ी पहले कभी कह रहे थे इस्तीफा दे दो, इस्तीफा नहीं दिया। इस्तीफा पहले कह रहे इस्तीफा दो जब नहीं दिया, अब इस्तीफा दे दिया तो अब इस्तीफे के ऊपर। तो ये दोनों तरफ से उल्टा-पलटी सन और मतलब हेड टेल सब इन्हीं का ही हो गया। ये तो कुछ नहीं बात हो गई, कहने को कुछ भी कहते रहो। हम दिल्ली में बहुत अच्छी तरह जीत रहे हैं, 70 की 70 सीटें जीते गए हैं और जनता में अरविंद केजरीवाल जी के लिए इतना प्यार है कि दिलों में बसे हुए हैं। जो उन्होंने वादे किए थे, वो वादे भी पूरे किए और जो वादे नहीं किए थे, उनको भी पूरा किया। जैसे फरिश्ते स्कीम, दिल्ली के अंदर कहीं पर भी एक्सीडेंट हो जाए, दिल्ली के सरहद में, आप सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाइए, आपका इलाज उसका फ्री होगा और जो ले जाने वाला होगा, उसको प्रशस्ति पत्र भी मिलेगा, एप्रिसिएशन लेटर भी मिलेगा। जिसमें हमने हमारे छोटे भाई बिलाल जी हैं और हमने 9 लोगों का हमें सर्टिफ़िकेट मिले। हम 9 लोगों को पहुँचाया और अलग से जो जो हेल्प करी क्योंकि अगर गवर्नमेंट एम्बुलेंस आ जाती है तो उसमें सर्टिफ़िकेट नहीं मिलता। तो वो हमने अलग करे लेकिन हमने जो अपनी व्हीकल से, ऑटो से, अपनी बाइक से लेकर गए, वो उनमें 9 लोग थे। तो तमाम देखिए जो चीज़ें हैं, मेरे साथ बिलाल भी मौजूद हैं, बिलाल भी एक पोस्ट होल्ड करते हैं। बिलाल, क्या कहेंगे आप? आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है, आतिशी को चीफ मिनिस्टर बनाया गया है। तो अभी जिस तरह महिला को मुख्यमंत्री बनाया गया, आपको क्या लगता है? ये कार्ड भी लोग कह रहे हैं कि एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया क्योंकि दिल्ली की तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं आतिशी। क्या कहेंगे आप कि ये फ़ायदा करेगा चुनावों के अंदर? अच्छा, जो
बीजेपी की साजिश काफ़ी टाइम से चल रही थी कि पार्टी को कैसे नीचे गिराया जाए, कैसे झुकाया जाए और पब्लिक की नज़र में उसकी इमेज कितनी खराब करी जाए। तो बीजेपी ने पूरी कोशिश करी कि अरविंद जी का इस्तीफ़ा मिले, हम विधायक तोड़ें और पार्टी को ख़त्म कर दें। मगर दिल्ली की जनता जानती है कि अरविंद जी ईमानदार हैं, थे और रहेंगे। आतिशी जी का जो कार्ड अरविंद जी ने खेला है, वो ऐसा मास्टर स्ट्रोक मारा है कि बीजेपी का दिमाग काम करना बंद हो गया, ये हुआ तो हुआ क्या? जिस पार्टी का ग्राफ थोड़ा नीचे आया था, वो आज चर्चाओं में आ गया लोगों के कि नहीं, अरविंद जी जो हैं वो पद के लिए नहीं है, वो दिल्ली की जनता की सेवा के लिए हैं। अगर उन्हें डर होता, तो शायद वो जब जब जेल में गए थे, तो वो इस्तीफ़ा दे सकते थे। इस सवाल को आप कैसे देख रहे हैं जो ये कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल से जो ताकतें हैं वो कोर्ट ने छीन ली, उनको एक बिल्कुल बांध दिया कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप जो है किसी फाइल पे हस्ताक्षर नहीं कर सकते हैं जब तक ये तमाम चीज़ चल रही हैं। तो जो विपक्ष है वो इसी पे घेर रहा है कि अब क्योंकि ताकतें नहीं रहीं इसलिए इस्तीफा दिया। इसको कैसे डिफेंस करेंगे? नहीं, ये जो आरोप बीजेपी लगा रही है, वो बिल्कुल ही गलत लगा रही है। अगर ऐसा होता कि अरविंद जी डर के मारे या अब उन्हें लगा कि कोर्ट ने उनको पाबंद कर दिया है कि वो किसी चीज़ पे फाइल नहीं कर सकते। देखो अरविंद जी की जो नियत है वो काम करने की नियत है। अरविंद जी को लगा कि शायद कि अगर मैं जनता का काम अभी इस टाइम नहीं कर पाऊँगा तो शायद मुझे कहीं न कहीं जनता प्रॉब्लम में आएगी। तो जनता की परेशानी को देखते हुए, दिल्ली वासियों की परेशानी देखते हुए उन्होंने कमान आतिशी जी को दी। तो कहीं न कहीं आतिशी जी जो भी निर्णय लेंगी, जो भी काम करेंगी, वो हमारे जो नेताजी हैं अरविंद जी, उनके ही काम को लेके आगे बढ़ाएँगे। अच्छा, राघव चड्ढा को कैसे देखते हैं? क्योंकि कहा जा रहा है बहुत समय से राघव चड्ढा जो है फ्रेम से आउट दिखाई दे रहे हैं। तो उन पे भी तमाम टिप्पणियाँ जो है विपक्ष करता है कि राघव चड्ढा जो है खुल के सामने नहीं आते, खुल के बयान नहीं दिए। तमाम चीज़ें वो कहा कि पहले भई आँखों का उनका इलाज चल रहा था, अमेरिका चले गए थे, अब वापस आ गए हैं। लेकिन जो पहले राघव चड्ढा बोला करते थे मुखर आवाज़ से, वो आवाज़ अब नहीं दिखती। कैसे देख रहे हैं उसको? देखिए, राघव जी का हमारे वो ऑनेबल सांसद हैं, एमपी हैं और जो पार्टी उन्हें काम दे रही है, वो उसके लिए बहुत अच्छे से निभा रहे हैं और जहाँ पर उनकी ज़रूरत है पार्टी को, उसको वो भरने का काम कर रहे हैं। मतलब जहाँ-जहाँ हमें लग रहा है कि हमें राघव जी को इस्तेमाल करना चाहिए, जहाँ राघव जी की ज़रूरत है, वहाँ पर वो पूरा अपना काम कर रहे हैं। ऐसे शायद हो सकता है कि विपक्ष को लग रहा हो, मगर नहीं, राघव जी का जो काम है वो अपने बढ़िया से निभा रहे हैं। तो अभी जो चुनाव है दिल्ली के अंदर, उसको आप कैसे देख रहे हैं? इस तरह इस्तीफ़ा, क्योंकि इस्तीफ़े पे भी सवाल तो बहुत सारे उठे हैं। इस तरह इस्तीफ़ा देना और सीएम के ऊपर जो है महिला को लेके आना सीएम पद के ऊपर, तीसरी महिला मुख्यमंत्री हैं। तो वो किस तरह चुनावों में फ़ायदा देने वाला है? देखिए, इस्तीफ़ा देना और आतिशी जी का आना, वो वो पक्ष वालों को एक में संदेश दिया है कि आप हमें किसी भी तरह आप डराएँगे और हमारे काम करने की कोशिश करेंगे, मगर जब संविधान ने हर चीज़ दी है, तो संविधान को हम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दिल्ली वालों को काम रुकना नहीं चाहिए, इसलिए आतिशी को सामने लेके आए हैं। तेज़ तर्रार महिला मानी जाती हैं पार्टी की। ज़ाहिर-सी बात है, वेल एजुकेटेड हैं, वो विदेश रही हैं, वहाँ पर उन्होंने जॉब करी है और जब से वो राजनीति में आई हैं, तो कहीं न कहीं उन्होंने दिल्ली का दर्द समझा है, महिलाओं का दर्द समझा है और पार्टी को भी बहुत अच्छे जब अरविंद जी जेल में बंद थे, तो कहीं न कहीं उन्होंने पार्टी को सँभालने की पूरी कोशिश करी है और सँभाला भी है। तो देखिए तमाम जो चीज़ हुई है, जनता की अदालत लगी, वहाँ पे तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भी मौजूद रहे। डॉक्टर आरिफ़ और बिलाल जो हैं मेरे साथ मौजूद रहे। उन्होंने तमाम जो चर्चा की है, किस तरह जो विपक्ष की तरफ से सवाल आ रहे हैं उसको भी जवाब उस पे दिया है और तमाम अपनी जो पूरी प्रक्रिया है वो इस वीडियो के माध्यम से बताई है। आप पूरी चर्चा पे क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, कमेंट द्वारा साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके समक्ष फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार।